और लद्दाख रिमूव्स इनर लाइन परमिट फॉर टूरिस्ट, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है आजकल। और इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए आईएलपी इंटर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड रीजन क्या होते हैं, इस पर सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं इस पर बात करूंगा दोनों पर, और हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, मेरा फोकस हमेशा इसी पर रहता है। तो भारत की संप्रभुता को स्पष्ट करने के लिए लद्दाख प्रशासन ने इनलाइन परमिट आईएलपी प्रणाली को सुरक्षित पर्यटन स्थलों से हटा दिया है। किसने? लद्दाख ने। इंपॉर्टेंट है। इससे भारतीय पर्यटकों के लिए लद्दाख जाना आसान हो जाएगा, जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। तो अब ये आईएलपी है क्या? ठीक है, तो इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यात्रा पत्र issued by government of India to allow inward travel of Indian citizens into protected area for a limited period। तो आईएलपी भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इन राज्यों के बाहर के इलाकों या इन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए यह परमिट प्राप्त करना होता है। और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर आईएलपी लगता है? ठीक है, तो 4 स्टेट हैं आपके: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, लद्दाख ने अभी हटा दिया है। तो और मणिपुर सबसे आखिर में जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। आखिरकार ये आईएलपी रखी क्यों गई है? वाई वॉज इनर लाइन इंट्रोड्यूस्ड? तो इन आंतरिक लाइन परमिट प्रणाली ब्रिटिश काल में शुरू की गई ताकि उनके हितों और बलों को लॉन्ड्रिंग पहाड़ी जनजातियों से बचाया जा सके, जिन्होंने भारतीय ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों पर आक्रमण किया और पड़ोसी पहाड़ियों में असुरक्षा पैदा की। तो अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं, क्या क्या मतलब होता है इनसे, प्रोटेक्टेड रीजन्स या एरियाज से? तो एक संरक्षित क्षेत्र एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थिति है जो प्रासंगिक पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक मूल्यों की सेवाओं के साथ मान्यता प्राप्त, समर्पित और प्रशासनिक, कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से प्रकृति के दीर्घकालिक संरक्षण को प्राप्त करना चाहता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का क्या मतलब है? सीमित क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। एक क्षेत्र जहां से सैन्य कर्मियों को सुरक्षा या सुरक्षा कारणों से वापस ले लिया जाता है जब तक कि विशेष रूप से अधिकृत ना हो। एक सीमा से बाहर का क्षेत्र या रेस्ट्रिक्टेड एरिया उसको कहा जाता है। क्या हमें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति लेनी होती है, चाहिए होती है? तो डू वी नीड परमिशन टू एंटर अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश एक सीमित क्षेत्र है। राज्य में प्रवेश करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के अलावा अन्य आगंतुकों को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करना होगा। लेह के बारे में बात करते हैं। इज आईएलपी रिक्वायर्ड फॉर लेह? क्या लेह में भी जरूरत है? भारतीय पर्यटकों के लिए लद्दाख इनर लाइन परमिट आवश्यक है, लेकिन विदेशियों को लद्दाख संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता, पीएपी की आवश्यकता होती है। आपको मनाली या लेह हाईवे या श्रीनगर लेह हाईवे या जोस्कर वैली पर यात्रा करने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। क्या इनर लाइन अनुमति अच्छी है? इज इनर लाइन परमिट गुड? दस्तावेज भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ क्षेत्रों में आंदोलन को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रयास है। एक आईएलपी आमतौर पर यूनिफॉर्म प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की तुलना में प्राप्त करना बहुत आसान होता है, जो गैर नागरिकों के लिए इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। तो अब ये क्या है, आपका इंटरव्यू के लिए सवाल हो सकता है कि जी अच्छा है या बुरा है, और इनलाइन अनुमति की आवश्यकता किसे है, हु नीड्स इनर लाइन परमिट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको बताई हैं बातें जो आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में सभी जगह आपकी मदद करेंगे।
एक इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को सीमित समय के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना होगा। क्या हमें तवांग में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है? डू वी नीड परमिट टू विजिट तवांग? भारतीय के सीमावर्ती शहरों के साथ कई अन्य गंतव्यों की तरह आपको भी तवांग से ILP प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए ILP की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य से बाहर रहने वालों के लिए। क्या हमें लद्दाख जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है? एक आंतरिक लाइन परमिट विदेशी या गैर देशी भारतीय नागरिकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। यह पूरे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों को कवर करता है। क्या मणिपुर के लिए ILP जरूरी है? ठीक है, आसाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आसाम की बात करूं तो एक आंतरिक लाइन परमिट विदेशी या गैर देशी भारतीय नागरिकों के लिए आसाम के लिए भी आपका जरूरी है। कुछ क्षेत्र हैं उसके ऐसे जहां पर जरूरी है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में भी जो है आपका ILP जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि ये आपका सबसे लास्ट में जोड़ा गया, बहुत दिनों से वहां पर मांग चल रही थी, तो जनवरी 2020 में किया गया। और हु इशूड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट? कौन इशू करता है संरक्षित क्षेत्र परमिट? तो ये आपका है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यह आपकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो हालांकि संबंधित भारतीय राज्यों के विभिन्न प्राधिकरण विदेशों में PAP और भारतीय मिशन भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, PAP और इंडियन मिशन एब्रोड वो भी जारी कर सकते हैं, नहीं तो आपका होम मिनिस्ट्री भी कर देती है। ठीक है, और हु डिक्लेयर्ड ILP? तो अभी हमने बात किया है कि स्टेट गवर्नमेंट, संबंधित राज्य द्वारा ILP जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। यह यात्रा की तारीखों और राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है जहां ILP धारक यात्रा कर सकता है। लेह में कौन जमीन खरीद सकता है? ठीक है, हु कैन बाई लैंड इन लेह? केंद्र ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर या लद्दाख में जमीन खरीदने की अनुमति दी गई है। इस नई अधिसूचना को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून तीसरा आदेश 2020 कहा जाता है और यह तुरंत से प्रभावित है, विद इमीडिएट इफेक्ट। मणिपुर का पुराना नाम क्या है? तो मणिपुर वॉज फॉर्मली कॉल्ड केंगलीपक, द मीनिंग ऑफ ड्राई लैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस पर ILP पे लेकर जो आपके एग्जाम के लिए